सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल की कथा श्री कावड़ शिव महापुराण में एक पत्र आया। पत्र लिखने वाली श्रीमती सीमा जी थी, जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया। अपनी बड़ी बेटी के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए, कोई भी संतान उनकी बेटी को प्राप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह पे इलाज करा लिया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। सारे टेस्ट करा लिए, हर मेडिकल जांच कराई, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उनकी माँ ने, जिन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं आप शिव मंदिर जाओ, एक कलश जल चढ़ाओ, उसी जल का आचमन करो, एक बेलपत्र चढ़ाओ बाबा को, और एक बेलपत्र चढ़ा के उसी बेलपत्र का सेवन करो। जब बेलपत्र चढ़ाओ महादेव को, तो उस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भोलेनाथ से बोलो कि हे महादेव, इस बेलपत्र को औषधि बना दो, साथ ही साथ में जो भी मेरे शरीर में दुख है, तकलीफ़ है, रोग है, उसको समाप्त कर दो। तो उनकी बेटी अब मंदिर जाना शुरू करा, बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और साथ ही साथ में जल पीना भी प्रारंभ करा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर जाती तो लोगों ने उनको गलत बोलना शुरू कर दिया, ताने देने लग गए कि ये तो मंदिर जाने लग गई। जब डॉक्टरों से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, तो मंदिर जाने से क्या होगा, भोलेनाथ की भक्ति से क्या होगा। ताने देने शुरू लग दी, अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उनकी बेटी को रोना आ जाता था, इतना बुरा कहते थे लोग। अपशब्द कहा, ताने देने लगे, गालियाँ देने लगे, साथ ही साथ में बड़ा बुरा भी कहने लगे। उनकी बेटी को रोना आया तो उन्होंने अपने माता पिता से ये बात बोली कि मंदिर जाती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। तो उनके पिता ने कहा कि देख बेटी, सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि जब जब आप किसी अच्छे काम के लिए, मंदिर के लिए जाना प्रारंभ करोगे तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, और जितना जितना लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे, उतना उतना उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होगा और आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी और भोलेनाथ आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। तो वह दो ये उपाय तो करती ही रही, जल प्रतिदिन चढ़ाती रही और एक कलश जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करती रही, एक बेलपत्र भी चढ़ाती रही। साथ ही साथ में उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेकर आएँ पीरियड के 7वें दिन। जड़ आप पीरियड के पहले भी ला सकते हैं, और यदि आप पीरियड के पहले नहीं ला पाए तो उस समय पर भी ला सकते हैं। लेकर आइए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पीरियड के 7वें दिन, रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर 21 बार तुम रुगा जी का नाम लेकर उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाइए। घुमाने के बाद में भगवान शंकर को प्रणाम कर कर, झोली प्रसार कर प्रणाम कर कर उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में लपेट कर, यदि मूली का धागा ना हो आपके पास में तो जो भी लाल कलर का धागा हो, उस धागे में उस जड़ को बांध लीजिए अपनी कमर में, शिवलिंग को देखते हुए। केवल महिला को ही उस जड़ को बांधना है। साथ में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए। उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। प्रतिदिन आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर, पीपल के पत्ते को दूध से बाहर निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और फिर पति और पत्नी तुमरुका जी का नाम लेकर ही उस जड़ का, तुमरुका जी का नाम लेकर उस दूध को पीना प्रारंभ करें। ये उपाय किया उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। साथ ही साथ में उन्होंने जो एक और उपाय किया वो थे पशुपतिनाथ के व्रत। पशुपतिनाथ जी के व्रत किए। 5 सोमवार के व्रत होते हैं। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। जिस सोमवार को आप मंदिर में जाएंगे उस सोमवार से ही ये व्रत प्रारंभ होगा, जिस सोमवार से आपने संकल्प लिया है। सुबह मंदिर में जाइए, पूजन अर्चना कीजिए, और जो थाली आप लेकर गए हैं, याद रखना आपको मंदिर में थाली लेकर जानी है। किसी थैले में या फिर बैग में पूजन सामग्री ना लेकर जाएं। थाली में आपको पूजन सामग्री लेकर जानी है। अभिषेक सामग्री जो हो आपके पास, उससे अभिषेक करें बाबा का, पूजा करें, और उसके बाद
उस थाली को लाकर घर पर रख दीजिए, उसको धोना बिल्कुल भी नहीं है। शाम के समय आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद बनाना है। उस मीठे के प्रसाद में आप बेसन का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, खीर बना सकते हैं और उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने बेसन का हलवा बनाया या सूजी का हलवा बनाया, तो उसको एक प्लेट में रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए थोड़ा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको शिव जी के सम्मुख में रखिए और शिव जी के सम्मुख में रखने के बाद आपके हाथों से ही उसके 3 हिस्से करिए। तो पहला हिस्सा इस प्रकार से करिए तो ये एक हिस्सा हो जाएगा और ये जो हिस्सा इसमें से 3 उँगलियाँ या 4 उँगलियों से एक हिस्सा इधर कर दीजिए। तो इस प्रकार आपके 1, 2 और ये 3 हिस्से हो जाएंगे उसी प्लेट में। 2 हिस्सों को प्लेट में से निकाल कर शिव जी के मंदिर में ही रख दीजिए किसी पात्र में और बाकी एक हिस्सा आपके साथ में घर पर लेके जाना है। और साथ में लेके जाने आपको 6 दीपक, आटे के या मिट्टी के, जो भी आपको दीप मिल जाए। यदि आप आटे के लेके जा रहे हैं तो पाँचों व्रत में आटे के दीप लेके जाएं, मिट्टी के दीप लेके जा रहे हैं तो मिट्टी के दीप लेके जाएं। उसमें आपको घी डालना है और भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। 6 के 6 दीप थाली से मंदिर के अंदर उतारना, 5 दीप प्रज्वलित करना। जब पहला दीप आप प्रज्वलित करोगे तो बाबा से आपके मन की मनोकामना बोलिए, फिर दूसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, तीसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, चौथा दीप प्रज्वलित कीजिए, पाँचवा दीप प्रज्वलित कीजिए। छठे दीप को आपको उठाकर वापस थाली में रखना है, उसको जलाना नहीं है, प्रज्वलित नहीं करना है। उसके बाद में और शाम के समय आपको केवल बाबा के शिवलिंग पर छींटा देना है, अभिषेक नहीं करना। गुरुजी ने बताया कि अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा जल से छींटा मार दीजिए। उसके बाद में वहाँ से फिर घर पर आना है। जब घर पर आओ, आप घर में प्रवेश करो तो एक तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो खुद के घर में नहीं रहते हैं, जैसे कोई किराए के मकान में रहता है, तो यदि आप किसी बड़े घर में किराए के मकान में रहते हैं तो आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे के बाहर आपको सीधे हाथ पर, जब आप कमरे में प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ पर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। यदि आपका खुद का घर है, तो खुद के घर में जो आपका मेन डोर हो, मुख्य द्वार हो, जिस द्वार से आप रोड से घर में प्रवेश करते हो, उस द्वार के सीधे हाथ पर, यानी कि आपका जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। यदि किसी के घर में नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें, शॉप बनी हुई हो और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो, तो वे 2 जगह दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि 2 स्थान है, 2 में से किसी एक भी स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, या तो आप उन सीढ़ियों का, जो सीढ़ियों पर आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो, तो पहली सीढ़ी प्रवेश करने के मार्ग पर ही सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि यहाँ नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि दीपक को कोई लात मार देगा या फिर दीपक गिर जाएगा, तो आप जब सीढ़ियों से प्रवेश करोगे, सीढ़ियों से चढ़ोगे और जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर प्रवेश करोगे, तो फर्स्ट फ्लोर पर प्रवेश करते ही जो पहला मुख्य द्वार हो, उस द्वार के, जैसे कि मान लीजिए पहला मुख्य द्वार नहीं है, आपका कमरा ही है, तो उस कमरे के बाहर आप वो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं सीधे हाथ पर। इस प्रकार से आपको दीप प्रज्वलित करना है। एक टाइम फलाहार करना है व्रत में और एक टाइम आपको भोजन करना है। जब भोजन करने बैठो तो भोजन करने से पहले आपको जो प्रसाद आप मंदिर से लेके आए हैं उस प्रसाद को खाना है। याद रखना, व्रत वाला ही व्यक्ति प्रसाद खाएगा। यदि कोई घर में छोटे बच्चे हों तो उनको प्रसाद मत दीजिए। जिनका व्रत है केवल वही उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे पशुपतिनाथ के व्रत में। और खाना आपको वही खाना है जो आपके घर में बनता है। प्रतिदिन जो खाना बन रहा हो उसको खा लीजिए। गुरुजी ने अपनी किसी भी कथा में नहीं कहा है कि आपको कोई विशेष खाना खाना है, केवल और केवल नॉर्मल खाना ही आपको खाना है। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा व्रत कंप्लीट कीजिए। यदि कोई माता बहन व्रत कर रही है और उनका रजस्वला धर्म आ जाता है तो आप उस दिन व्रत रखें, मंदिर ना जाएं, उसको गिने नहीं। जैसे कि आपके 2 व्रत हो चुके हैं और उसके बाद में तीसरे व्रत में रजस्वला धर्म आ गया, तो रजस्वला धर्म में आप एक काम कर सकते हैं, वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर सकते हैं और उस दिन आप शिव मंदिर तो जाएंगे नहीं, तो ये आपका तीसरा व्रत काउंट नहीं होगा। इसके बाद जो आप व्रत करेंगे जिसमें दीप जलाएंगे वो आपका तीसरा व्रत होगा। इस प्रकार चौथा व्रत करें, पाँचवा व्रत करें। पाँचवें व्रत में जब आप प्रसाद के 3 हिस्से कर दें, दीप प्रज्वलित कर दें, उसके बाद में
108 वस्तु कोई सी भी समर्पित करें। फिर वो 108 गेहूँ के दाने हो, बेलपत्र हो, चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, चने की दाल हो, 108 पुष्प हो, जो आपके पास हो, 108 लौंग हो, 108 इलायची हो, वो आपको समर्पित करना है। और ये 108 वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी है, एक साथ नहीं। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें। साथ में एक श्रीफल पानी वाला नारियल, जिसके ऊपर आपने मूली का धागा 7 बार लपेटा हो, साथ में 11 रुपये रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग से उस नारियल को स्पर्श कराकर वहीं शिवलिंग के पास में रख दीजिए। माता की पीठी के ऊपर उस श्रीफल को नहीं रखना है, शिवलिंग के पास में ही रख देना है। इस प्रकार आपके पांचों व्रत पूर्ण होंगे और फिर निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार वो माता बहन ने पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और प्रतिदिन मंदिर जाते ही मंदिर जाती रही। लोग कितना ही आड़ा टेढ़ा अपशब्द बोलते रहे, फिर भी मंदिर जाती रही। फिर उनको 21 जुलाई 2023 को भोलेनाथ ने प्रसाद दिया और 21 जुलाई 2023 को उनको जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई। ये सब महादेव की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ। जिनके 10 साल से संतान नहीं थी, उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी इस प्रकार से उपाय कीजिए, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।